अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद 91। दोस्तों, आज 1 दिसंबर 2025 है और आईएमए की कहने के लिए तो अपडेट देने बहुत है। इंशाल्लाह वो मैं आपको अपडेट दूंगा जो रिफ़ंड को लेकर के। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कुरान को लेकर है। आपको याद होगा कि आईएमए के ब्रांडिंग से जो है बहुत सारी जो है कॉपीज़ जो है मंसूर खान ने प्रिंट किए थे, पब्लिकेशन किए थे, कुरान की कॉपीज़ बनाए थे और आईएमए का लेबल चिपका के ब्रांड लगा के जो है लोगों को फ्री में दिया करता था। तो उसी सिलसिले में अभी हम जो है आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ओके। अभी आला डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मुजरिबा पूरा हो गया। कुरान वाला कुरान भी थे, कुरान की कॉपीज भी थे। वो अभी नाम बेसमेंट हम वक्फ बोर्ड को बोले हैं, अभी देखते हैं कौन चेयरमैन बनता है। कितना है सर? कुरान शरीफ कितना है? 80,000 है शायद। 80,000 कुरान शरीफ है। उनका वैल्यू नहीं लगाया वो तो हमने अच्छी तरह से डस्ट उस्ट करके रखा, नीचे पड़े हुए थे, लेदर बाउंड है, गोल्ड लेटरिंग में, ब्यूटीफुल। सर एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट ओके। अभी आला डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मुजरिबा पूरा हो गया। कुरान वाला कुरान भी थे, कुरान की कॉपीज भी थे। वो अभी नाम बेसमेंट हम वक्फ बोर्ड को बोले हैं, अभी देखते हैं कौन चेयरमैन बनता है। कितना है सर? कुरान शरीफ कितना है? 80,000 है शायद। 80,000 कुरान शरीफ है। उनका वैल्यू नहीं लगाया वो तो हमने अच्छी तरह से डस्ट उस्ट करके रखा, नीचे पड़े हुए थे, लेदर बाउंड है, गोल्ड लेटरिंग में, ब्यूटीफुल। सर एक ओके। अभी आला डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मुजरिबा पूरा हो गया। कुरान वाला कुरान भी थे, कुरान की कॉपीज भी थे। वो अभी नाम बेसमेंट हम वक्फ बोर्ड को बोले हैं, अभी देखते हैं कौन चेयरमैन बनता है। कितना है सर? तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, आपने सुना अमलन आदित्य बिस्वा साहब जो आईएएस ऑफिसर हैं आईएमए के, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए सलाम टीवी के न्यूज़ रिपोर्टर शाहिद भाई को क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि एक 80,000 कुरान की कॉपीज़ जो हैं करीब करीब उनके पास कस्टडी में हैं और वो डस्ट पड़ा हुआ था, उनको साफ करके जो है उन्होंने संभाल के रखा हुआ है और उन्होंने वक्फ बोर्ड को लिखा है लेटर, और कौन चेयरमैन बनता है वो क्या फैसला देखेंगे, वो बेचना नहीं चाहते बोल के उन्होंने क्लियर बताया था। और एक गैर मुसलमान को इतनी जो है कुरान के बारे में इतना रेस्पेक्ट देते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, हम मुसलमान जो है क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको अभी एक जो है चौंका देनी खबर है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देख लेते हैं हम लोग जो है, इसकी एक लेटर की कॉपी आपको मैं बताता हूँ। ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे मुसलमान भाइयों और बहनें। कहा जा रहा है कि मतलब आईएमए की बहुत सारी जो है कुरान की कॉपीज़ जो है उसको किसी कबाड़ खाने में देखा गया है, और हुसैन ओवैस जो बेंगलुरु के एक वकील हैं, एक एडवोकेट हैं, उन्होंने 30/11/2025 यानी कि कल जो है उन्होंने एक कंप्लेंट जो है रजिस्टर किया है। उनका कहना यह है कि कंप्लेंट अगेंस्ट मंसूर अली खान एंड अदर्स फॉर डंपिंग थ्रोइंग दी कुरान। डंपिंग और कुरान को जो है फेंकना, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। And religious systems as scrap or garbage, wherein street dogs were surrounded on the 14 tons 14 टन 13 से 14 टन जो है कुरान को जो है वहाँ पे कुरान और बाकी के जितने भी जो है हमारे दीनी किताबें हैं जो आईएमए की ब्रांडिंग से, उसको कहा जाता है कि 20 रुपये केजी पर किसी कबाड़ खाने को बेचा गया। ये किसने बेचा? जहाँ तक हमें लग रहा था कि ये 80,000 कॉपी, क्या वही 80,000 कॉपीज़ हैं जिसका अमलन आदित्य बिस्वा साहब जिक्र कर रहे थे, जो उनकी कस्टडी में था? अगर वो था तो यहाँ पे कौन जिम्मेदार है?
अगर वो कस्टडी वाले नहीं है, ये कुछ और मामला है, तो वो अलग बात है। अब आईएमए के मंसूर खान के ऊपर इन्होंने कंप्लेंट तो किया है, वो तो जिम्मेदार है, उसने तो लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया, इतना धोखा दिया है, वो कोई कह नहीं सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटर है, उन्होंने कहा है कि मतलब मुस्लिम पब्लिक एज वेल एज माई पर्सनल, तो यहाँ पे when members of the Muslim community visited the spot, they found thousands of copies of Holy Quran thrown and kept like scrap and garbage as waste material. The Gordon owner admitted that these scrapbooks were stored as scrap and the community members were forced to pay money to retrieve them. Most important, each of these Holy Quran and religious scripture copies are printed by I Monetary Advisory IMA, whose owner is Mr. Mansoor Ali Khan. This establishes a direct and serious link between Mansoor Ali Khan and his associates that they have carelessly and illegal dumping, handling and sold the Holy Quran and scriptures as scrap, which is highly disappointed and caused me mental agony seeing the disrespectfulness of Holy Quran and scriptures which are very religious, such as, ये तो ठीक है, ये तो उन्होंने लिखा है। अब मेरा जो है सीधा सीधा जो है सवाल आता है, मैं इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो मंसूर खान के साथ जो है दिखाई देते थे, आपके सामने दिख रहा है, कोई खजूर खा रहे थे, कोई समोसे खा रहे थे, कोई बिरयानी खा रहे थे, ठीक है। और हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के साथ भी जो है मंसूर खान के साथ दिखाई दे रहे थे। अभी तक जो है पैसा तो जो है मुकम्मल जो है पूरा पैसा जो है आईएमए के इन्वेस्टरों को तो मिला नहीं है, लेकिन ये जो नया जो स्टोरी आया है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये किसके नाक के नीचे हो रही है? आईएमए का स्कैम जो है वो इसी कोalition गवर्नमेंट के, जब यह अभी तो फुल्ली जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जब ये आईएमए स्कैम चल रहा था उसमें उस टाइम पे जेडीएस और कांग्रेस दोनों की कोalition गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे ये स्कैम हुआ था बराबर। एक तो ये हम लोगों को क्लियर रख लेना चाहिए। और दूसरा जो है, अब ये कुरान को इतना जो है मिसहैंडल करना, और अमलन आदित्य बिस्वास साहब का जो है ये वीडियो जो है, ये इंटरव्यू, ये करीब करीब जो है 11 महीने पुराना इंटरव्यू है। 11 महीने पहले उन्होंने बताया था कि उनके पास उनकी कस्टडी में 80,000 कुरान की कॉपीज़ हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा था। अब चेयरमैन कौन आता है ये भी उन्होंने उसमें बताया था। अब चेयरमैन तो बन गए हैं वक्फ बोर्ड में, अब वो चेयरमैन साहब क्या फ़ैसला लिए इन कुरान के बारे में ये हमें कुछ नहीं पता है। फिर जो है जो सो कॉल्ड मुस्लिम पॉलिटिशियंस जो मुसलमानों का ठेका लेके बैठे हुए हैं, अब उनके ऊपर तो मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि कुरान से मिसहैंडलिंग उन्होंने किया बोल के, लेकिन उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब, इनके पास तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, इनके पास तो मिनिस्ट्री है, इन्होंने कुरान को लेकर के अभी तक फैसला क्यों नहीं लिया? मंसूर खान के साथ दिखाई दे रहे हैं, मंसूर खान के साथ बिरयानी खा रहे थे। अब इन्होंने जो है मंसूर खान के साथ इनका क्या रिश्ता था, क्या सिर्फ बिरयानी खाने तक का रिश्ता था, कुछ और था, वो तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी, वो तो इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है हमें नहीं मालूम। लेकिन मेरा इतना जो है सीधा सीधा सिंपल सा सवाल जो है कि इतने सारे कुरान की कॉपीज, चाहे सारे क्यों, एक भी कुरान की कॉपी मिसहैंडलिंग क्यों होना चाहिए? क्या ये एक मुसलमान होकर के, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर होकर के, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन चीज़ों को के ऊपर गौर फिक्र करें, इनको टॉप प्रायोरिटी दें और इनको जो है सेफ गार्ड करें और इनको जो है, अरे भाई अच्छी बात होती कि आईएमए के इन्वेस्टरों को जो ऑलरेडी क्लेम किए हैं, पैसा क्लेम किए हैं, उन्हीं लोगों को हर एक आईएमए के इन्वेस्टर को उनके घर में एक एक कुरान की कॉपी बांट देते। अब अमिलन आदित्य बिस्वास साहब कह रहे थे कि 80,000 कॉपी है, तो 80,000 55,000 इन्वेस्टर्स तो ऑलरेडी जो है क्लेम फॉर्म भर चुके हैं, तो उसमें 55,000 इन्वेस्टरों को एक एक कॉपी भी दी जा सकती थी कुरान, वो लोग इसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं उसको बचाने की। तो यहाँ पे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं है, लेकिन मोरल मोटा मोटा मेरा ये कहना है कि ये सब कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेंगलोर में। आज
ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये कोई न्यूज़ नहीं है, ना कोई ये मेरे व्यूवरशिप के लिए नहीं है। और हम मुसलमान भाई बहनें जो हैं किसको वोट दे रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कुरान उनको मिसहैंडलिंग करने में बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान ज़िम्मेदार हैं, या एन ए हैरिस ज़िम्मेदार हैं, या रिजवान अरशद ज़िम्मेदार हैं, या तनवीर सेठ ज़िम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या नसीब अहमद जो है पॉलिटिकल सेक्रेटरी वो ज़िम्मेदार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इनकी ज़िम्मेदारी ये बनती है इनको प्रोटेक्शन देने का, क्योंकि गवर्नमेंट उनके हाथ में है। तो क्यों प्रोटेक्शन नहीं दिया? क्यों इसको जो है सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया? अब मंसूर खान ने जो किया वो सबको पता है। अब मंसूर खान के ऊपर कंप्लेंट करेंगे और एक एफआईआर दर्ज होगा अब वो बेल पे है तो और शायद जेल पे चला जाएगा। अब स्ट्रांग मेडिकल ग्राउंड्स पे वो बेल पे आया है, लूपहोल्स इस्तेमाल करके फिर से बेल लेके बाहर आ जाएगा। और जो उलमा जो तारीफ कर रहे थे, उलमा लोग जो तारीफ कर रहे थे, उन लोगों का क्या? जो डोनेशन लिए थे उसका भी पार्ट बनेगा, नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। कौन उलमा थे, क्या थे, मंसूर खान के साथ क्या उनका रिश्ता था, ये तमाम चीजें मैं अब लेकर आऊंगा। अब आप खामोश नहीं बैठना है। अरे कुरान को मैं वीडियो नहीं प्ले करना चाहता, मेरे पास वो वीडियो भी है, किसी और चैनल में तो वो वीडियो प्ले हो चुका है, लेकिन मैं वीडियो प्ले करके और कुरान की जो है तौहीन नहीं करना चाहता। इस हालत में मैं तो नहीं देखना चाहता कुरान को। मैं आपको प्रूफ क्यों दूं कि दोबारा से तौहीन करूं? इसलिए प्रूफ दूं मैं, वो वीडियो दिखा के और लोगों के सामने मजाक बनाऊं मैं। भाई एक अल्लाह की किताब को आप अगर जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो काय के जिम्मेदार मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं आप, मुस्लिम लीडर्स कहते हैं अपने आप को, मुसलमानों का ठेका लेके बैठे हुए हैं। अरे मुसलमान भाइयों और बहनों जागो, सिर्फ मुसलमान दाढ़ी टोपी देख करके वोट मत डालो। खाली यही देख के हम लोग वोट डालते आ रहे हैं और हम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। पहचानो सही मुसलमान कौन है। ये क्या हो रहा है, क्या है ये? हम लोग किसको वोट दे के हम लोग जो है खड़ा कर रहे हैं, हमारा रहनुमा बना रहे हैं, हमारा लीडर बना रहे हैं। अब तो कम से कम जागो। कर्नाटका के मुसलमानों से मेरी खास अपील है कि अब हमें जो है खामोश नहीं बैठना है। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इन पॉलिटिशियंस को डायरेक्टली कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, इनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन ये इनकी गवर्नमेंट है, इनका डिपार्टमेंट इनके अंदर आता है, इनके डिपार्टमेंट के अंदर आता है सब चीज़ें। तो जब अमलन आदित्य बिस्वास साहब ने ये हाईलाइट किया था और बोला था, लेटर लिखा था, तो उन कुरान की कॉपीज को प्रोटेक्शन करने के लिए, उनको सिक्योर करने में क्यों ये लोग फेल हो गए? सिंपल सवाल है मेरा, क्यों? क्या ये वही 80,000 किताब है या ये कुछ और बड़ा लॉट है? ये भी तो मुझे जानना है, इसकी क्या हकीकत है। मैं कर्नाटका के पुलिस कमिश्नरेट से, बेंगलुरु के कमिश्नर से खास अपील करता हूं, इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अनबयास्ड होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके चेहरे सामने लाने की मैं अपील करता हूं। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से एक अपील ज़रूर करना चाहता हूं, आप चाहे कर्नाटका से हो या कहीं से भी हो, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो को पहले तो वायरल करिए, शेयर करिए, क्योंकि शेयर करना ज़रूरी है। सच जो है सामने आना बहुत ज़रूरी है। इस सच को दबाने की कोशिश बहुत की गई है, यह सच दबाने लायक नहीं है, नहीं है। अब हम लोगों को जागना है और हम लोगों को जो है कुछ ऐसी
मतलब अपील करनी है, मैं क्या बोलूँ आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं आ रहे हैं। हमें कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे आगे चल कर के ऐसे वाक़े सामने ना आए। देखिए सिंपल सी बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक गैर मुसलमान अमलन आदित्य बिस्वास साहब इतनी इज्जत करते हुए जो है इंटरव्यू दे रहे हैं कुरान के बारे में, उनको उतनी इज्जत है, तो हमारे लोग क्या कर रहे थे? हमारे लोग, अपने लोग जिसको हम वोट डाले, वो लोग क्या कर रहे थे? ये सवाल हम लोगों को करना जरूरी है, डरना नहीं है। हमें डरने की क्या बात है भाई? अल्लाह की किताब की बात है, तो हमें किस पॉलिटिशियन से डरना है? हमें किससे डरना है? अभी बहुत कुछ बात करनी है, लेकिन मैं आज जो है ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं अगले वीडियो में जरूर जो है और बहुत सारी चीजें मुझे डिस्कस करना है। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूं, मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता। आप लोग जो है अभी सोचिए क्या करना है, सवाल करना है या नहीं करना है, ये सोच लीजिए पहले, फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। फिलहाल मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखिए। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।